तो दोस्तों iOS 26.2 का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो अब आ चुका है और इस वीडियो में बताऊंगा कुछ iOS 26.2 के लेटेस्ट वर्जन, कुछ ऐसे अपडेट्स जो आपके आईफोन की यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस कर देंगे। ये कुछ ऐसे अपडेट्स है, कुछ ऐसे फीचर्स है जिन्हें जानने के बाद आपको आईफोन में कुछ और नई चीजें और नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नंबर 1, पहला अपडेट जो रिलेटेड हमारे गेम्स ऐप से। जैसे आपको पता है हमारे आईफोन में गेम्स ऐप होता है, तो सबसे पहले हम उसे ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे जो हमारे से स्क्रीन पे आएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें लाइब्रेरी वाले सेक्शन पे चले जाना है। उसके बाद जो 3 डॉट्स वहां दिख रहा है हमें उस पर क्लिक करना है। अब इससे होगा क्या कि आपके जितने भी गेम्स आप उसे अरेंज कर पाएंगे बाय नेम या बाय साइज, और इनफैक्ट आप इसे बाय कैटेगरी भी अरेंज कर पाएंगे, जैसे आर्केड, एडवेंचर, एक्शन एटसेट्रा। तो एक अच्छा फीचर है जो गेम्स में हमें देखने को मिलता है। नंबर 2, स्पैटियल वॉलपेपर। अब iOS 26.2 के नए वर्जन में आप एक डेप्थ इफेक्ट वाला वॉलपेपर लगा पाएंगे। कैसे? सबसे पहले अपना सफारी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसके बाद फिर आपको इस वाले वॉलपेपर को डाउनलोड कर लेना है। आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आप यहाँ से भी लिंक कॉपी कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहे तो मैं इसे कमेंट में भी पिन कमेंट करके आपको दे दूंगा। फिर आपको इसे यहाँ से डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, अब आपको इसे यूज एज वॉलपेपर पे क्लिक करना है। उससे पहले मैं इसे सेव टू फोटोज पे क्लिक कर देते हैं ताकि हमारे गैलरी में ये सेव हो जाए। जैसे आप फोटो में सेव कर ले तो आपको चले जाना अपने फोटोज वाले ऐप में। अपना फोटोज वाला ऐप ओपन कर लेंगे जाके, और इसके बाद फिर हम इसे वॉलपेपर सेट करेंगे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, शेयर वाले आइकन जो आपको टॉप बॉटम कॉर्नर पर दिख रहा है उस पे क्लिक करेंगे और इसे वॉलपेपर लगा लेंगे। मैंने लगा रखा है, आप चाहे तो आप वहां से लगा लें। फिर आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है उस पे क्लिक करेंगे। जो नीचे यहाँ प्लस दिख रहा है, आपको यहाँ पे बहुत सारे वॉलपेपर मेरे देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर आपको फोटोज वाले ऐप में चले जाना है। हम फोटोज वाले ऐप पे क्लिक कर लेंगे और फिर उस वाले वॉलपेपर को जो हमने सेव किया था अपने फोटोज ऐप में उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा। हमारा मेन ट्रिक यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लॉक को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद फिर आपको वहां पे एक स्पैटियल सीन वाला आइकन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरे इस क्लॉक को ऊपर और बड़ा करना है। अब एक मैजिक ट्रिक अप्लाई जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे वहां आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डेप्थ इफेक्ट का, आपको उस पर क्लिक कर देना है और मैजिक शुरू हो जाएगा। बूम, देख सकते हैं कि हमारा जो आधा क्लॉक है वो पानी के अंदर है, जो आधा क्लॉक है वो पानी के बाहर है। तो एक अच्छा ट्रिक इस तरह के स्पैटियल वॉलपेपर को लगाने का, जो कि आप सिर्फ iOS 26.2 के लेटेस्ट वर्जन में ही लगा सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है ये आपके आईफोन के जो वॉलपेपर एक्सपीरियंस है इसे एनहांस करेगा। आप जब डन पे क्लिक करके इसे सेव करेंगे तो आपका वॉलपेपर जो है वो सेटअप हो जाएगा। आप सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक कर दें। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट हमें देखने को मिलता है iOS 26.2 वो है क्लॉक कस्टमाइजेशन। अब आप अपने क्लॉक ट्रांसपेरेंसी को कस्टमाइज कर पाएंगे iOS 26.2 के लेटेस्ट वर्जन में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऊपर से स्वाइप करना है या फिर आप डायरेक्ट लॉक स्क्रीन पे भी जा सकते हैं। मैं ऊपर से स्वाइप कर रहा हूँ, फिर आपको कहीं भी लॉन्ग टैप कर देना है, और लॉन्ग टैप करने के बाद आपको वहां पे जो प्लस वाला आइकन या कस्टमाइज वाला आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना। आप चाहे तो नए वॉलपेपर भी लगा सकते हैं या फिर कस्टमाइज वाला आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से अपने क्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, और फिर आपको नीचे यहाँ दिख रहा होगा कि क्लॉक का जो ट्रांसपेरेंसी है उसे एडजस्ट करने के नया हमें स्लाइडर देखने को मिलेगा। ये था उसका जो साइज है उसे एडजस्ट करने के लिए, और यहाँ जो थर्ड वाला स्लाइडर है इससे आप क्लॉक की ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर पाएंगे। तो एक अच्छा नया यूजुअल फीचर है जो हमें देखने को मिलता है 26.2 के लेटेस्ट वर्जन में, जिससे आप अपने क्लॉक की ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर पाएंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर हमें iOS 26.2 में देखने को मिलता है वो हमारा रिमाइंडर ऐप से रिलेटेड है। दोस्तों आपको पता है रिमाइंडर ऐप बहुत यूजफुल ऐप होता है आपको किसी भी इवेंट को रिमाइंड करने के लिए, मगर हमें हमेशा कंप्लेन रहती थी कि इसमें अलार्म जैसा कुछ होना चाहिए। तो फाइनली iOS ने ये बात हमारी सुन ली है, एप्पल ने सुन ली है, तो इसमें आप अलार्म सेट कर पाएंगे आपको रिमाइंड करने के लिए। उसके लिए आपको यहाँ अर्जेंट का बटन देखने को मिल रहा होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपका टाइम और डेट सेटअप करने के लिए। जैसे आप टाइम सेटअप करेंगे आपको यहाँ पे अलार्म देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे टाइम सेटअप कर लेता हूँ 1 मिनट के बाद का, ताकि मैं आपको यहीं पे दिखा सकूँ कैसे अलार्म वो बजता है। तो हमने सेटअप कर लिया, हम 1 मिनट का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों हमारा 1 मिनट हो चुका, आप देख सकते हैं ऊपर हमारा जो रिमाइंडर अलार्म है वो लग चुका है, और वहां पे आपको एक स्नूज वाला बटन भी देखने को मिलेगा, जिससे आप चाहे तो 10 मिनट के लिए अपने अलार्म को स्नूज भी कर पाएंगे। आप देख सकते हैं मैं लॉक स्क्रीन अगर ओपन करूँ तो इस तरह का आपको यहाँ पे अलार्म देखने को मिलेगा। जैसे कि वेकअप अलार्म होता है वैसे ही अब एक रिमाइंडर अलार्म आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जो नेक्स्ट अपडेट हमें देखने को मिला iOS 26.2 लेटेस्ट फीचर वो है एयर ड्रॉप से रिलेटेड। दोस्तों जैसे हमें पता है कि हमें बार बार फाइल शेयर करने के लिए एयर ड्रॉप का यूज करना पड़ता है, और बार बार एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से पेयर करना पड़ता है। अगर आप अगर ऑफिस ट्रिप पे या फिर फैमिली ट्रिप पे गए हुए हैं तो बार बार फोटो शेयर करने के लिए आपको उस कॉन्टैक्ट को सिंक करना पड़ता है। मगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और एयर ड्रॉप वाले सेक्शन में चले जाना। आप चाहे तो एयर ड्रॉप सर्च भी कर सकते हैं नीचे जाकर पैनल पे, और यहाँ पे एयर ड्रॉप सर्च कर लेना है। एयर ड्रॉप सर्च करने के बाद इसे ओपन कर लेना है और नीचे स्लाइड करना है।
और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको मैनेज एयर ड्रॉप कॉन्टैक्ट्स का, इस पे आप क्लिक कर देना और यहाँ से कॉन्टैक्ट को चूज कर लेना। आप जिस भी कॉन्टैक्ट को आप चूज करेंगे अगले 30 दिनों तक वो ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा और आपको अपने फोटोज या फाइल ट्रांसफर करने में बिल्कुल कोई झंझट नहीं होगा। दोस्तों जो नेक्स्ट मेजर अपडेट हमें देखने को मिला है 26.2 वो रिलेटेड मेजर ऐप से। जैसे कि आपको पता है कि मेजर ऐप का यूआई चेंज हुआ है, लोग इसके बारे में बता रहे हैं, मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ क्या यूआई चेंज देखने को मिलता है। पहले मेजर ऐप ओपन कर लेना है, तो आप देखेंगे अगर आप लेवल वाले सेक्शन पे चले जाए तो जब आपका मेजर जो लेवल है वो माइनस में रहेगा तो आपको ब्लैक देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ये जीरो हो जाएगा यानी लेवल जो बराबर हो जाएगा वहां पे आपको ग्रीन कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो ये एक नया मेजर ऐप का जो यूआई चेंज हमें देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट हमें iOS 26.2 में देखने को मिलता है वो रिलेटेड हमारे पॉडकास्ट ऐप से। दोस्तों जैसे कि आपको पता है पॉडकास्ट ऐप पे आप किसी भी तरह के पॉडकास्ट को सुन सकते थे, मगर हमें एक समस्या ये थी कि हमें किसी भी सेक्शन को स्किप करने के लिए पूरा पॉडकास्ट सुनना पड़ता था, मगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। अगर आप पॉडकास्ट ऐप ओपन करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ आपको चैप्टर्स अब देखने को मिले जैसे कि यूट्यूब में देखने को मिलता है, यानी आपको जो भी सेक्शन स्किप करना आपको चैप्टर्स को देख के उस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ट्रांसक्रिप्ट जो आपको नीचे देखने को मिलता है आप उस पर भी क्लिक करके अपने सेक्शन को देख सकते हैं। एक बहुत अच्छा मतलब फीचर हमें देखने को मिलता है, जो लोग भी पॉडकास्ट सुनते होंगे तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो चुका है। दोस्तों नेक्स्ट फीचर हमें देखने को मिला हुआ फ्लैश ऑन अलर्ट, यानी अब जब भी आपको किसी भी तरह का अलर्ट आएगा तो आपको डिवाइस में फ्लैश देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये फीचर केवल हमारे डिवाइस के जो बैक फ्लैश है यानी जिसे आप टॉर्च कहते हैं उसमें देखने को मिलता था, मगर अब हमें स्क्रीन पे भी फ्लैश देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चले जाना अपने एक्सेसिबिलिटी पे और उसके बाद आपको चले जाना नीचे स्वाइप करके ऑडियो एंड विजुअल्स पे। जहां पे ऑडियो एंड विजुअल्स पे चले जाएंगे उसके बाद फिर आपको नीचे सबसे लास्ट में स्वाइप करना है और आपको ऑप्शन दिख रहा होगा फ्लैश फॉर अलर्ट्स, आपको इसे इनेबल कर लेना है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन एलईडी फ्लैश या बोथ। तो अगर आप स्क्रीन पे करेंगे तो केवल स्क्रीन पे फ्लैश आएगा और अगर फ्लैश पे करेंगे तो एलईडी फ्लैश पे फ्लैश आएगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो जो नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट चेंज हमें देखने को मिलता है वो क्लियर ऑल नोटिफिकेशन, यानी जब भी आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को स्वाइप करेंगे और वहां जो नोटिफिकेशन बटन है उस पर लॉन्ग टैप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यूआई चेंज हुआ है, थोड़ा सा और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लियर नोटिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल रहा है। दोस्तों नेक्स्ट चेंज हमें देखने को मिला है 26.0 रिसेंट मैसेज। अब ये क्या मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने सेटिंग्स को ओपन कर ले वहां पे आप अपने मैसेज ऐप को ओपन करें तो वहां पे आपको एक छोटा सा चेंज देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम अपने एप्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे, सेटिंग्स में जाके और फिर मैसेज वाले सेक्शन में चले जाएंगे। मैसेज वाले सेक्शन में जाने के बाद चाहे तो आप बगल में जो काउंटर है उसे भी यूज कर सकते हैं। फिर आपको नीचे थोड़ा सा स्वाइप करना है, आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन रीसेंड एज टेक्स्ट मैसेज। ये देखिए ये वाला, ये पहले हुआ कर रहा था सेंड एज टेक्स्ट मैसेज जहां पे आपके रिप्लाईज आई मैसेज के रूप में चले जाते थे। अभी ऑप्शन चेंज करके बना दिया गया रीसेंड एज टेक्स्ट मैसेज। एक छोटा सा चेंज हमें यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों जो फाइनल फीचर iOS 26.2 में देखने को मिलता है वो शो बॉर्डर्स का ऑप्शन। अब ये क्या है कि जहां भी आपका ट्रांसपेरेंट आइकन रहता था बैक बटन या कहीं भी आपको बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में चले जाना है और फिर नीचे आपको चले जाना है एक्सेसिबिलिटी में। तो एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और डिस्प्ले वाले सेक्शन में चले जाना है। जैसे आप डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा शो बॉर्डर्स का। अब जैसे आप इसे इनेबल करेंगे होगा क्या, जो भी आपका ट्रांसपेरेंट आइकन है वहां पे बॉर्डर्स आ जाएंगे जो कि आपके आईफोन के जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड ग्लास यूआई है उसको एनहांस कर देगा और आपको और ज्यादा मजा आएगा अपने आईफोन में जो लिक्विड ग्लास वाला थीम है उसे यूज करने में। उम्मीद करता है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।